हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान, सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भानामती क्या है और ये एक डराने का खेल है या हकीकत है, यह देखने का प्रयास करेंगे। और भानामती के बारे में 100% सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सदियों से गांव कस्बों में भानामती के बारे में डर होता है, अफवाहें भी चलती रहती है। लोग कहते हैं कि वो बीमार हो गया, उसके ऊपर किसी न किसी ने भानामती कर दी होगी, खेत सूख गए और गांव पर बीमारियां आ गई। ऐसी बहुत सी बातें करते रहते हैं और नाम देते हैं भानामती का। सचमुच में भानामती होती है क्या? भानामती से क्या क्या काम करवा सकते हैं यह भी देखेंगे। और भानामती को अंग्रेज़ी में पोल्टरजिस्ट कहा जाता है। इस भानामती से बहुत से लोग डरते हैं, समाज में गलतफहमी है और भानामती के बारे में, उसके रहस्य के बारे में बहुत से लोगों को कुछ पता भी नहीं है। यह भी आगे हम देखेंगे, चर्चा करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भानामती कहाँ कहाँ पर प्रचलित है, फेमस है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भानामती यह शब्द प्रचलित है। कोई यदि बीमार हो गया तो कहते हैं कि उस पर उसने जादू कर दिया, भानामती कर दी। ये भी कहते हैं कि उसके शरीर को अपने काबू में ले लिया भानामती ने। डर का माहौल बन जाता है, सब डरने लगते हैं कि गांव के किसी भी एक व्यक्ति ने यदि बोल दिया कि वो भानामती करता है तो सब उसे सच मानने लगते हैं, सब उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं और चलता है फिर अफवाहों का बाजार, डर का माहौल, डर का खेल। यदि गांव में कोई बीमार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो कहते हैं कि इसके ऊपर किसी न किसी ने भानामती कर दी है। कोई कहता है कि फसल यदि नहीं हुई तो भी किसी न किसी ने भानामती कर दी है, उसका प्रकोप है। किसी एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और यह बताया जाता है कि जो खलियान है उस पर इस व्यक्ति ने भानामती की और वो अनाज कम हो गया या फसलों के ऊपर बीमारी आ गई। ऐसी अफवाहें फैला दी जाती है और उस व्यक्ति को परेशान किया जाता है। ऐसा डर का माहौल एक बार यदि गांव में बन गया तो उस व्यक्ति को लोग परेशान करने लगते हैं, सब उस मारते भी है। ये गलत बात है दोस्तों। गांव का माहौल ख़राब करने के पीछे कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं। हमारे गांव में भी एक व्यक्ति था, नाम, सब लोग उससे डरते थे और गांव के लोग कहते थे कि इसके पास में बिराटी है, भानामती है, ये थूकने से किसी न किसी को मार डालता है। गांव में यदि कोई बीमार हुआ तो उसी का नाम लिया जाता था। फसल ठीक से नहीं हुई तो भी उसी का नाम लिया जाता था। फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई तो भी उसी का नाम लिया जाता था, उसे बदनाम कर दिया जाता था, उसे कभी कभी मारा भी जाता था। अब इसके पीछे प्राकृतिक कारण होता है। बीमारी अलग अलग कारणों से हो सकती है, ये प्राकृतिक कारण है। फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उसने भानामती की है इसलिए फसल बर्बाद हो गई।
लेकिन ये भानामती सच में है क्या, यह भी आगे हम देखेंगे। किसी ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसी बीमारी हो गई है, आई है हमारे गांव में, संकट आ गया है, इसे दूर करना है। तो वो ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक कहता है कि कुछ न कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, मुर्गा काटना पड़ेगा, बकरा काटना पड़ेगा। इस प्रकार से वो लोगों को डराता है और पैसे भी लूटता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो सिर्फ डर पैदा करके पैसा कमाना, ये उसका धंधा रहता है। वो कहता है कि तुम्हारे गांव पर भानामती कर दी है, उसे मैं दूर करूंगा, इसलिए तुमने, मैं जो भी कहूँगा वो मानना पड़ेगा। डर के मारे, अज्ञान के मारे, अंधविश्वास के मारे गांव के लोग तैयार हो जाते हैं और सब मिलकर के चंदा करते हैं, उसे पैसा देते हैं। वो पैसा लेकर खाता है, पीता है, ऐश करता है और भाग जाता है। लेकिन कोई बीमारी रहे या कुछ भी संकट रहे, वो कम नहीं होता है। इसी को तो कहते हैं दुनिया झुकती है। अब देखते हैं भानामती के इस प्रकार से जो भी कार्य होते हैं उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि कोई यदि बीमार हुआ, किसी को शारीरिक बीमारी होती है, किसी को मानसिक बीमारी होती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, ये मानसिक भ्रम की बीमारी रहती है। उस व्यक्ति को सभी उसके दुश्मन दिखाई देते हैं। एक बीमारी होती है एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी की बीमारी, और कुछ लोगों को डिप्रेशन की बीमारी रहती है, चिंता की बीमारी रहती है। ऐसे लोगों को मानसोपचार तज्ञ के पास में लेकर जाना चाहिए। ये वैज्ञानिक कारण हुआ। प्राकृतिक कारणों में जो मौसम है, किसानों का साथ नहीं देता है, समय पर बारिश नहीं होती है, कभी कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है। अभी कुछ जगह पर बारिश ज़्यादा आने के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। तो कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि किसी न किसी ने भानामती कर दी गांव के ऊपर। बीमार होने के बाद में उसे डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी लोग डॉक्टर के पास में न ले जाकर बुआ, बाबा, वैदू, तांत्रिक, मांत्रिक, इनके पास में लेके जाते। अब ये जो भानामती का खेल है, ये डर पैदा करता है, गलतफहमी पैदा करता है, और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे गांव पर संकट आने वाला है। फिर उस संकट को रोकने के लिए सभी ने चंदा करना चाहिए, चंदा कीजिए। लोग चंदा करते हैं, वो यज्ञ करता है, कर्मकांड करता है, और इस प्रकार से भानामती का कार्य चलते रहती है। अब भानामती क्या है, इसके किस प्रकार इसके ऊपर इलाज करना है, वो भी देखना है कि भानामती में घर में अपने आप कपड़े जलना, पैसे गायब होना, इधर की चीज़ उधर जाना, बाल काटना, ऐसी घटनाएं होते रहती है। जो सब्जी बनाई जाती है उसमें ज़्यादा सब्जी खारी हो जाती है, ऐसी घटनाएं घटित होते रहती है। लेकिन घर के लोगों को लगता है कि ये कोई न कोई अदृश्य शक्ति ये काम कर रही है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आज तक हजारों घटनाओं का निरीक्षण किया, प्राध्यापक श्याम मानव के नेतृत्व में, और ये पाया गया कि ये जो भानामती का प्रकार है,
ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, अचानक नहीं होता है, ये मानव द्वारा किया गया एक कार्य है। घर के अंदर यदि घटनाएं कुछ घटित होती है, पैसे गायब होते हैं, कपड़े फटते हैं, जलते हैं, इधर की चीज़ उधर जाती है, अनाज में कंकड़ पत्थर आते हैं, सब्जी में ज़्यादा मिर्च पाउडर या नमक ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं घर के लोग ही करते हैं। इसी में मानवीय हाथ होता है। घर के लोगों पर कोई अविश्वास नहीं करता, शक नहीं करता। मान लीजिए घर के अंदर कोई असंतुष्ट व्यक्ति रही तो वो ऐसा काम करती है। कुछ घरों में पहले लड़की हो जाती है, माता और पिता लड़की को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसका लाड़ प्यार करते हैं, लड़की को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद में यदि लड़का हुआ तो माता पिता का पूरा ध्यान उस छोटे लड़के के ऊपर लग जाता है। उस वक्त लड़की के मन पर ये प्रभाव पड़ जाता है, उसे लगता है कि आज तक के तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार किया, जो भी मांगा वो दिया, लेकिन जब से ये छोटा भैया हुआ है पूरा ध्यान उसी की तरफ है, इसलिए ये लड़की डिप्रेशन में जाती है। इसके अंदर इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण हो जाता है। वो कभी कभी कुछ चीज़ों को जला देती है और बताती है कि यहाँ पे ये चीज़ जल गई, सब्जी में कुछ डाल देती है और कहती है कि सब्जी खराब हो गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं वो करती है, पैसे गायब करती है और वो खुद ही माता पिता को बताती है कि यहाँ पे ऐसा हुआ। खुद के बाल भी काट लेती है और माता पिता को बताती है। माता पिता को लगता है कि ये लड़की क्यों करेगी, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार से घर के अंदर जो भी कार्य है घर के बच्चे ही करते हैं, महिलाएं करती है कुछ कुछ घरों में। और घर के ऊपर यदि पत्थर आते हैं उसे भी लोग भानामती का प्रकार कहते हैं। अब ये पत्थर छोटे छोटे रहते हैं, 100-150 ग्राम के, 200 ग्राम के, ज़्यादा बड़े 5 किलो 10 किलो के नहीं होते हैं। परिसर में रहने वाले लोग पत्थर फेंक देते हैं, जहाँ तक उनका पत्थर जाता है बस वहाँ तक ही भानामती का प्रकार होगा। उस परिसर में यदि छानबीन की तो पत्थर फेंकने वाले को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस को बुलाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि अपने आप हमारे घर पर पत्थर आए। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर पर किसी न किसी ने भानामती की है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। कुछ शरारती तत्व के लोग पत्थर फेंकते हैं और असंतुष्ट लोग घर के अंदर के कारनामे करते हैं। इसी को कहते हैं भानामती। भानामती अपने आप नहीं होती है। ओझा तांत्रिक मांत्रिकों को कुछ भी नहीं आता, वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं, अंधविश्वास पैदा करते हैं, डराते हैं। इनसे हमने सावधान हो जाना चाहिए। कुछ भानामती के प्रकार को हम लोगों ने नज़दीक से देखा है और उसे समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र में भंडारा ज़िला है, भंडारा ज़िले में एक तहसील है लाखांदूर, भागड़ी नाम का गांव है और उसके पास भी एक दूसरा गांव है। वहाँ पर घर के अंदर अपने आप जगह जगह पर आग लग रही थी। अनीस की टीम वहाँ पे गई और सबसे पूछा, इंटरव्यू लिया और बताया गया कि यहाँ पे आग लगती है, वहाँ पे लगती है, वहाँ पे लगती है। हमने निरीक्षण किया, छानबीन की, उसके बाद में पता चला कि घर की एक लड़की ही ये काम कर रही थी। फिर हम सब ने कहा कि इसे और अन्य लोगों को कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव भेजिए। वो प्रकार रुक गया। ऐसी बहुत सी भानामती की घटनाएं हमारे चारों ओर होते रहती है, लेकिन हमको लगता है कि ये कोई प्रकोप है। अब महाराष्ट्र में तो एक
जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है 2013 में। कोई भानामती के नाम पर किसी को डराता है, धमकाता है, परेशान करता है तो उसे जेल में जाना पड़ेगा 6 माह से 7 वर्ष तक, और 5,000 से 50,000 का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन हम सभी ने सतर्क होना चाहिए। अब समाधान इसके ऊपर यह है कि ऐसी घटनाएं आपके गांव में यदि होती है तो सबसे पहले पुलिस थाने में जाइए और वहाँ के जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग हैं उनको बताइए। वो आते हैं, निरीक्षण करते हैं और ये जो समस्या है 100% समाप्त कर देते हैं, क्योंकि भानामती के पीछे 100% मानवीय हाथ ही होता है। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए, स्कूल कॉलेज में बताना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि भानामती वगैरह कुछ नहीं होता। अपने आप कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही नहीं सकती। ये सबको समझाना चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। मैंने जो भी बताया है अनुभव के आधार पर बताया है, वैज्ञानिक सच्चाई बताने का प्रयास किया है। आपको मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि भानामती कोई हकीकत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ डराने का खेल है। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हजारों भानामती के डर को दूर करने का प्रयास कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बात ध्यान में रखना कि जो डर गया समझो मर गया। तब हमारा अभियान सफल होगा। अंधविश्वास से लोगों को बाहर करना, लोगों को निर्भय बनाना, गलतफहमी को दूर करना, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा काम है। इस काम में आप भी साथ दीजिए। आपके साथ यदि भानामती की कोई घटना हुई है आपके गांव में, परिसर में, तो कमेंट्स कीजिए, आपके अनुभव भी शेयर कीजिए, उसका स्वागत है। आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में जादू टोना के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।